इस वीडियो में हम वर्किंग ऑफ हाइपरलेजर फैब्रिक पढ़ेंगे। ठीक है नाउ, ये वर्किंग हम जब हाइपरलेजर फैब्रिक आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे तो इसमें देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो इसे हम एक बार अलग से समझ लेते हैं। ठीक है नाउ, हर एक स्टेप मैं सीक्वेंस में बताऊंगा। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो आपको हर एक स्टेप सीक्वेंसली फॉलो करना है। ठीक है नाउ, स्टेप 1 में क्या होगा, जो हमारा पार्टिसिपेंट है वो अपना ट्रांजेक्शन क्लाइंट एप्लीकेशन के थ्रू ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है ना, वो क्लाइंट एप्लीकेशन के थ्रू अपना ट्रांजेक्शन जो है वो एसडीके को देगा ना। एसडीके क्या करेगा, इस ट्रांजेक्शन को ये ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, जितने भी नोड्स हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में है ना, यहाँ पे एक ही नोड है जो कि पेयर है। ठीक है, तो इसे अपना ट्रांजेक्शन वो ब्रॉडकास्ट करेगा। नाउ स्टेप 2 में क्या होगा, जो पेयर है वो इस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करेगा। ठीक है, वेरीफाई करेगा। ठीक है ना, वो चेक करेगा कि इस ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो पार्टिसिपेंट है, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन भेजा है वो उसके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं, सर्टिफिकेट है कि नहीं ना, और ये सर्टिफिकेट इससे कहाँ से मिलता है, ये इसे मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, इसका जो सर्टिफिकेट है वो सही है कि नहीं। ठीक है ना, ये सब चेक करने के बाद ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करता है ना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करने के बाद ये इससे रिस्पॉन्स देगा कि हमें ये ट्रांजेक्शन वेरीफाई वैलिड ट्रांजेक्शन है कि नहीं। ठीक है ना, अगर ये ट्रांजेक्शन वैलिड रहेगा, ठीक है, तो इससे रिस्पॉन्स देगा, और अगर वैलिड नहीं भी रहेगा फिर भी उससे रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स में अगर वैलिड रहेगा तो रिस्पॉन्स देगा कि आपका ट्रांजेक्शन सही है, और अगर वैलिड नहीं रहेगा तो रिस्पॉन्स में देगा कि हम ये ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर जब ये नोड इसे एक्नॉलेज करेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स देगा, फिर ये जो एस डी के है ये क्या करेगा, ये जो ट्रांजेक्शन जो रिस्पॉन्स मिला होगा वो देगा। अगर वो रिस्पॉन्स, अगर स्टेप 4 में अगर वो रिस्पॉन्स वैलिड है, ठीक है, अगर ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांजेक्शन है वो अगर वैलिड ट्रांजेक्शन है तो वो ट्रांजेक्शन को ये ऑर्डरिंग सर्विस को देगा। ना ऐसी ऑर्डरिंग सर्विस के साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे। ठीक है ना, ये क्या करेगा, ऑर्डरिंग सर्विस क्या करेगा, इन्हें एक सीक्वेंस में अरेंज करेगा। ठीक है, इन सब जो ट्रांजेक्शन है इसे ये रीअरेंज करेगा। ठीक है, एक सीक्वेंस में इन्हें अरेंज करेगा, फिर इन्हें बैच में कन्वर्ट करेगा। मतलब कुछ ट्रांजेक्शन को एक बैच में डालेगा, कुछ ट्रांजेक्शन को दूसरे बैच में डालेगा। ठीक है, बैच में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या करेगा, ये देगा कमिटर को। ना स्टेप 4 में क्या होता है, जो कमिटर है वो चेक करेगा, वो फिर से वेरीफाई करेगा कि हमें ये ट्रांजेक्शन वैलिड ट्रांजेक्शन है कि नहीं। ठीक है, नाउ वैलिड ट्रांजेक्शन, अगर अगर ये ट्रांजेक्शन वैलिड रहेगा तो क्या करेगा, उस ट्रांजेक्शन को कमिट करेगा। ठीक है, और उसे लेजर में अपने स्टोर करेगा। नाउ स्टेप 5 में क्या होगा, जैसे ही ये कमिटर ट्रांजेक्शन को वैलिड करके कमिट करके लेजर में स्टोर करेगा, एक इवेंट लॉग ट्रिगर होगा। तो इवेंट लॉग क्या होता है, इवेंट लॉग बेसिकली एक नोटिफिकेशन होता है आपका, नोटिफिकेशन। तो जब कभी भी कोई कमिटर किसी ट्रांजेक्शन को वैलिड करता है, कमिट करता है और उसे अपने लेजर में सेव करता है, तो ये नोटिफिकेशन ट्रिगर होता है। या फिर जब कभी भी नया ब्लॉक कभी हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में ऐड होता है तभी नोटिफिकेशन ट्रिगर होता है। ठीक है, सो ये रहा हमारा पूरा वर्किंग ऑफ हाइपरलेजर फैब्रिक। नाउ इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।